यस हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में तो खासकर ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग में आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो सभी में डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। इसके अलावा एसएससी के एग्जाम्स, लगभग हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, पर सबसे ज्यादा इसका जो रोल है वो बैंकिंग एग्जाम्स में। देखिए, टोटल 4 प्रकार के डेटा इंटरप्रिटेशन में पैटर्न्स होते हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जैसे सबसे फर्स्ट होता है इसमें पाई चार्ट। ठीक है, डीआई कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है आपका टेबल्स। थर्ड आपका होता है लाइन ग्राफ। ओके, और चौथा होता है आपका बार ग्राफ। ओके, अगर इनको मैं थोड़ा सा डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो देखिए आपको समझ में आएगा। पाई चार्ट मतलब पता है क्या होता है? पाई चार्ट मतलब पीसेस। इस तरीके से जो चार्ट होता है इसको पाई बोलते हैं। पाई बेसिकली पाई से क्या बना है? पीस बना है ना, टुकड़ा, हिस्सा। टेबल्स कैसे होते हैं? टेबल्स मतलब इस तरीके का, अगर आपको कोई ग्राफ दिया है तो वो टेबुलर फॉर्म होता है। ओके, लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ मतलब जब इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके से लाइनर फॉर्म में होती है, इसको लाइन ग्राफ बोलेंगे। और बार ग्राफ क्या होगा? जब आपको इंफॉर्मेशन इस तरीके से बार के फॉर्म में दी हुई होती है। इसके अलावा एक कैसलेट भी होता है ना, कैसलेट भी होता है जो एक प्रकार का पजल होता है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो हम इनकी सबकी प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। मैं आपको एक या 2 पाई चार्ट और कुछ टेबल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, है ना। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है कैलकुलेशन का। जितना आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना अच्छा, और दूसरा परसेंटेज और रेशो का। बाकी फिर जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप इसको सीखते जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का यहां पे इंपॉर्टेंस है। कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा उतना आप जल्दी इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं, अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी हमारे 2 से 3 कोर्सेज हैं। अभी 15 अगस्त पे एक हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप चाहें कंप्लीट आरआरबी का कोर्स आप 1299 में ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का। अगर आप ओनली मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस केवल और केवल 599 रुपीज है। केवल ये दो दिनों के लिए ये ऑफर है। और अगर आप मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी फीस भी 1499 है। तो अभी 3 दिन ऑफर है, 15, 16 और 17 अगस्त को। अगर आप चाहें तो विनर्स की ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां पे आपको ये मिल जाएगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि हमारी 2 दिनों के अंदर आरआरबी की एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। अगर आप आईबीपीएस आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हम एक टेस्ट सीरीज देंगे, और ये टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया लेवल की है और ये कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, कोई भी इस टेस्ट को दे सकता है। हम करीबन 10 to 15 टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर, विथ सॉल्यूशन, विथ रैंकिंग, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी आपको विनर्स की ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और वहां पर आपको हमारी ऐप मिलेगी, उसको डाउनलोड कीजिए। अगर आप आईबीपीएस आरआरबी का मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स खरीदना चाहते हैं, या ओनली मैथ्स लेना चाहते हो, या फिर आप मैथ्स का फाउंडेशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। 2 दिनों के अंदर हमारी ये टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है और ये सबके लिए फ्री रहेगी। सभी इसको एग्जाम, इसके टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं कंप्लीटली विनर्स की ऐप पर। ओके, और देखिए अभी आरआरबी की क्लासेस लाइव चल रही हैं। अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करेंगे, पुराने जितने लेक्चर्स हो चुके हैं, जैसे डीआई हम बहुत सारा उसमें कर चुके हैं, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और प्रोबेबिलिटी अभी चल रहा है। तो ये जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे और आप डेली लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, क्योंकि ये लाइव बैचेस हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो 2-3 दिन अभी ऑफर है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज का फायदा भी उठा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा है ना। आप इसको जल्दी से एक बार अच्छे से देख लो, पूरा पढ़ लो, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना। इसको सब लोग अच्छे से देखें। ये दिख रहा है आपको, एक 32% है, ये 32% लिखा हुआ है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये 24 है,
और ये आपका 44, ये तो दिख ही रहा होगा, है ना। अब पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या क्या चीजें छूटी हुई है। ओके, थैंक यू राहुल। ओके, चलिए देखिए इसको, बताइए। अगर आप इसको पढ़ लें और आपको समझ में आ गया है तो बस मुझे बता दो कि यस सर क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। और आज के क्वेश्चंस हमने थोड़े से कैलकुलेटिव लिए हैं, जिसमें फैक्ट और डेटा आपको डायरेक्ट न देकर थोड़ा सा घुमाकर दिया हुआ रहेगा। इनको हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ जाए तो मुझे बता दो, फिर शुरू करेंगे क्वेश्चंस। ओके, करें स्टार्ट। चलो देखो, मैं आपको यहां पे पहले एक बार मैं समझा देता हूं, फिर आप लोग बताइएगा क्या आप भी वही चीज समझे। यहां पर थोड़ा सा वर्डिंग्स में उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। यहां आप देखिए, एक तो लिखा है एम्प्लॉइज, ठीक है, एक लिखा है ऑफिसर और एक लिखा है वर्कर्स। ठीक है, कुल कर्मचारी, अधिकारी और मजदूर, तीन चीजें आपको दी हुई है इस क्वेश्चन में। और जो आपका पाई चार्ट है वो पता है किनको दिखा रहा है, वो मजदूरों को दिखा रहा है। वो किसको बता रहा है, वो वर्कर्स को बता रहा है ना। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये टोटल एम्प्लॉइज हैं, टोटल एम्प्लॉइज 900 हैं और फिर 900 को एबीसी में डिवाइड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना। ये टोटल एम्प्लॉइज नहीं है, ये टोटल वर्कर्स हैं और वर्कर्स को इस क्वेश्चन में कहा गया है मजदूर, है ना। तो ये मजदूर हैं। आप अभी ये नहीं बता सकते कि इस कंपनी में टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, ठीक है। तो जैसे 900 लेबर्स हैं, वो इन तीन सेक्शंस में बटे हुए हैं और उनका रेशो ये दिया है, ये मजदूरी नहीं है, मजदूर है ना। उनका रेशो यहां दिया हुआ है। तो आप इस डेटा से, इस पाई चार्ट से पहले लेबर्स या वर्कर्स का नंबर पता लगाओगे, उसके बाद आप ऑफिसर्स की जो संख्या है वो पता लगा पाओगे। ऐसे ही आपने समझा या आपने इसको टोटल एम्प्लॉय समझा, इतनी बात समझ में आई सभी को। तो टोटल एम्प्लॉय इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। यहां पर आपको जो गिवन है वो क्या है, वर्कर्स है, मजदूर है। ठीक है, हां सागर नील, हमें ऐसा लगता है दोनों सेम है, पर यहां पर उन्होंने अगर दो बार इसको लिखा है तो वो इसमें कुछ डिफरेंस बताना चाह रहे हैं। एम्प्लॉइज के अंदर दोनों लोग काउंट होंगे, ऑफिसर्स भी और वर्कर्स भी, है ना। वर्कर्स मतलब मजदूर, वर्कर्स या लेबर्स भी वो लिख सकते थे, दोनों एक ही बात है। उन्होंने वर्कर्स लिख दिया, ऑफिसर लिख दिया, और एम्प्लॉय यहां पे उन्होंने नहीं दिया है आपको, है ना। तो क्योंकि यहां पे उन्होंने इन टर्म्स का यूज करा है तो हमें इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो यहां पर यह समझने में गलती हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और इसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा।
करें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ए आ रहा है? करेक्ट। देखो, समझेंगे हम इसमें क्या बोल रहे हैं। आपको पता है कि टोटल वर्कर्स जो हैं वो ये दिए हुए हैं, ये 32% है ना, ये 24% है और ये आपका 44% है। अब बात समझना, आपसे क्वेश्चन में बोला है ए में मजदूरों की कुल संख्या और बी और सी में एक साथ मजदूरों की संख्या में अंतर क्या है। ए के और बी और सी का आपको बेसिकली डिफरेंस बताना है ना। तो ए में कितने लेबर्स हैं? 32% है। बी और सी में कितने लेबर्स हैं? तो इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, तो इधर 68 का डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस कितने का है भाई? हम 900 का इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं करेंगे। ए में 32% लेबर्स हैं, 68% लेबर्स बी और सी में है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो ये 6 आ गया और ये 3 आ गया, 36% का डिफरेंस है। किसका 36%? 900 का। सो 900 का 36% अगर निकालने जाओगे तो क्या आएगा? 324, 324। देखो ये 9 इंटू 4 होता है ना, तो 9 इंटू 9 81, 81 का 4 टाइम्स 324। ऑप्शन नंबर ए, ये अपना आंसर हो जाएगा। एकदम आसान, ठीक है। ये हिंदी में ये समझ जाओगे ना, ये ऑफिसर है, यहां हिंदी रह गया है बस, और ये वर्कर्स है ना, मजदूरी नहीं है, ये मजदूर है, सब में करेक्ट कर लेना। तो एबीसी अभी फिलहाल तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी, आगे इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। क्लियर है? जल्दी से बता दो सब लोग। ओके है? ठीक है। नेक्स्ट करिए इसको। हाँ जी, हो गया। देखो इसको सॉल्व करते हैं। कंपनी बी में कर्मचारियों की कुल संख्या और सी में कर्मचारियों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। बेसिकली डिफरेंस निकालना है आपको। ये निकालना है कि बी में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं और सी में एम्प्लॉय कितने हैं। अब समझना कैसे निकालेंगे, है ना। देखो 900 जो वर्कर्स हैं वो इस तरीके से 3 डिपार्टमेंट में बटे हुए हैं। मैं आपको एक करके बताता हूं, पहले बी का करके बताता हूं, आपको समझ में आएगा। टोटल हमारे पास जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स मतलब मजदूर, है ना। आपसे यहां पे कर्मचारी पूछे हैं, टोटल एम्प्लॉइज पूछे, मतलब ऑफिसर और वर्कर्स, लेबर्स, सबको मिलाकर कितने लोग हैं बी में। तो 900 वर्कर्स में से बी में काम करते हैं 44%, ठीक है।
इसको अगर आपने सॉल्व किया तो 9 4 जा 36 और फिर 36 और उसमें 3 जुड़ेगा तो 396 आएगा। यही आ रहा है क्या? 36 का 6 कैरी 3, ये हो गया। अब ये 396 पता है क्या है? ये वर्कर्स हैं, है ना, और ये वर्कर्स किसके अंदर है? ये बी में है। अब मुझे एक बात बताओ कि कंपनी बी में वर्कर्स कितने हैं? 18 है। तो अगर ये 18 के इक्वल है तो आपसे पूछा है टोटल एम्प्लॉय, तो टोटल एम्प्लॉय मतलब 18 प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 19 से। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ऑफिसर पता चल जाएंगे कि यहां पे ऑफिसर कितने हैं। और अगर मैंने 18 प्लस 1 19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एम्प्लॉय आ जाएंगे। तो 18 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 22 2 बार, फिर 3 और 6 बचेगा, फिर से 22 आ जाएगा। 19 और 22 का अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 19 का दुगना 38 कैरी हो जाएगा 3, 19 2 जा 38, 33 प्लस 3 38 प्लस 3 दैट इज 418। ये आया समझ में या नहीं आया? ये बता दो जल्दी से। ठीक है, क्या चेंज हो गया है डेटा? बी का ही तो बोला है मैंने, बी का ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से सी का निकालो। तो देखो सी का क्या करोगे? 900 में से सी में कितने लोग काम कर रहे हैं? 24। इसको सॉल्व किया, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 18 प्लस 3 216 क्या है? यहां पे वर्कर्स हैं, लेकिन वर्कर्स यहां पर कितने हैं रियल में? 12। और आपसे पूछा है टोटल बताओ, तो टोटल मतलब कितना? 13। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से ये कैंसिल होगा, एक बार 8 बार, है ना, 18 आ जाएगा। 18 और 13 करेंगे तो 18 3 जा 54 का 4 कैरी हो जाएगा 5, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 23। तो ये आ गया आपका 234। ओके, अब आपको इन दोनों में भी डिफरेंस बताना है, तो आप क्या करोगे? 418 माइनस 234, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ गया आपका कितना? ये आ गया आपका 4 आ गया। 11 में से 3 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना? 1। तो 184 आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? हाँ, देखो अगर आपको ये समझ नहीं आया ना 18 से मैंने डिवाइड क्यों किया, मतलब पहले इस बात को समझो कि आप ग्राफ को समझ ही नहीं पाए, है ना। आप अभी ये नहीं समझ पा रहे हो कि यहां पे दिया क्या है ना। फिर से मैं समझा रहा हूं, फिर से पूरा सुन लो। अभी मैं इसको एक और तरीके से बताने वाला हूं, इतना लॉन्ग ना करके, हम करेंगे यही पर थोड़ी सी स्टेप्स कम करेंगे। मेरी एक बात समझो, है ना। जैसे मैंने यहां पे निकाला, पहले तो ये समझो वर्कर्स, और अगर वर्कर्स आपको समझ नहीं आ रहा है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लेबर्स मान लो, ठीक है। ये लेबर्स हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय का मतलब क्या होगा? एम्प्लॉय मतलब ये दोनों, ऑफिसर प्लस लेबर, जिसको लेबर को यहां पे वो वर्कर्स बोल रहे हैं, इन दोनों का मतलब यहां पर क्या है? एम्प्लॉय है। इस बात को समझो, ठीक है। ये टोटल एम्प्लॉइज नहीं है, ये ओनली वर्कर्स हैं, ओनली लेबर्स हैं, मजदूर हैं, ठीक है। सो टोटल कंपनी में 900 मजदूर हैं, और किस कंपनी में कितने हैं वो आपको यहां पे दिया हुआ है। तो समझना, 900 का अगर मैं 44% निकालूंगा तो 900 का 44% निकालने पर आएगा 396। मतलब कंपनी बी में मजदूर, वर्कर्स कितने हैं, लेबर्स कितने हैं? वो हैं 396। ओके, अब क्योंकि रेशो में देखो तो ऑफिसर और लेबर्स का रेशो है 1:18, तो हमने 18 की वैल्यू पता लगा ली ना, 396, ये तो 18 के बराबर है। तो अगर ये 18 है तो 1 की वैल्यू आएगी, और अगर मुझे टोटल निकालना है तो 18 प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 19 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चला कि कंपनी बी में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 418, ठीक है। ऐसे ही सी का निकाला, 900 का 24%, इससे सी के लेबर्स आएंगे, और सी का रेशो कितना है? देखो 12, तो जो लेबर्स आएंगे वो 12 के इक्वल है, और टोटल एम्प्लॉय निकालना है तो 12 प्लस 1 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। अब आप अगली बार क्या करना, इसको इतना भी मत करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप क्या करना, इसको डायरेक्ट करना सीखो। देखो आप 900 का, पहले हम बी की बात कर रहे हैं ना,
तो 900 का आप पहले निकालोगे 44%, ठीक है। फिर इससे आपको लेबर्स की संख्या मिलेगी, तो डायरेक्ट यहां 18 से डिवाइड कर दो क्योंकि लेबर्स आएंगे, और टोटल एम्प्लॉय बोला है तो 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तो ये आ जाएगा आपका। फिर आप माइनस करोगे, फिर वापस से आप क्या लोगे, 900 का सी का बोला है तो सी का मतलब 24%, इससे लेबर्स मिलेंगे, लेबर्स मिलेंगे मतलब वो 12 के इक्वल में आएगा, टोटल एम्प्लॉय बोलेंगे तो 13। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, है ना। इससे आपका आंसर काफी जल्दी आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 22, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे 19 का 38, कैरी हो गया 3, 418 माइनस, इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो गया आपका, 12 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 18, 18 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे कितना, 216 आया था क्या, कितना आया था, 18, 18 54, 214 आया था ना। और अब इनको आप घटा दोगे, ये आ गया 4, 11 में से, अरे यार कुछ क्या कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 18 का 4 गुना हो गया, ये कैरी हो गया 5, 234 था, ओके। फिर इसके बाद डिफरेंस आया 4 का, 11 में से 3 गया 8, 1 बचा 184, तो आपका विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाएगा इस कैलकुलेशन से। तो मैंने आपको पहले स्टेप बाय स्टेप करके बताया, उतना लंबा आपको जाने की जरूरत नहीं है। हां, अब समझ गए, चलो ठीक है, ओके है, 234 था, ओके। जल्दी से बता दो सब लोग। चलो, सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51, करिए। ये ऑफिसर और ये वर्कर्स, करिए इसको। ओके, हो गया सभी का। ठीक है, आया आंसर। चलो देखो क्या बोल रहे हैं आपको, कंपनी ए में अधिकारियों की कुल संख्या कंपनी बी में अधिकारियों की कुल संख्या से कितनी कम है। मतलब आपको ए और बी में ऑफिसर्स का डिफरेंस पता करना है ना। तो ए में पता करना है और बी में पता करना है। आपको अगर अभी याद हो तो पहले देखो, पहले तो हमें मजदूर निकालना पड़ेगा, तो 900 का ए के लिए निकालना पड़ेगा 32%, और ऐसे ही 900 का बी के लिए निकालना पड़ेगा कितना, बी मतलब 44%, है ना। अब आपको पता है कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहले क्या मिलेगा, हमें पहले लेबर्स मिलेंगे, है ना। तो हमें एक काम करते हैं, बी को यहां लिखते हैं, 900 का हम निकालेंगे 44%, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे लेबर्स आएगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे, तो ए में लेबर्स कितने हैं 16 और बी में लेबर्स कितने हैं 18। और क्योंकि आपसे इस बार ऑफिसर्स पूछा है तो दोनों जगह ऑफिसर तो 1 है, तो दोनों जगह मल्टीप्लाई किसका करेंगे 1 का, है ना। अब सॉल्व कर लो,
ये तो आप वैसे ही हटा सकते थे, 9 से कैंसिल होगा ये 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल होगा कितना 22, तो यहां पे 22 ऑफिसर्स हैं, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, यहां पे कितने ऑफिसर्स हैं 18 ऑफिसर्स हैं, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा दोनों में डिफरेंस है 4 ऑफिसर्स का। आ रहा है आंसर सभी का करेक्ट, अब समझ गए है ना। तो इसको सॉल्व करने पे लेबर्स आए, लेबर्स कितने हैं 16, तो ऑफिसर कितने 1, इसको सॉल्व करा लेबर से 18, तो ऑफिसर कितने 1, आ गया आंसर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। ए और सी में एक साथ मजदूरों की संख्या और ए और सी में एक साथ अधिकारियों की संख्या क्या है ना। तो देखो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ए और सी में आपसे क्या बोला है, ए और सी में बोला है टोटल वर्कर्स और ए और सी में बोला है टोटल ऑफिसर्स। ठीक है, ये हमें निकालना है, कैसे करोगे भाई, ठीक है, ए और सी के टोटल आपको निकालना है, ए और सी में एक साथ मजदूरों की संख्या है ना। तो ए और सी में आप अगर वर्कर्स निकालोगे तो आपको वैसे तो याद हो गया होगा, ठीक है, कर लिया क्या, क्या आंसर आ रहा है, हाँ करेंगे आगे करेंगे। चलो देखो पहले हम पूरा इसको समझ लेते हैं। तो मुझे अगर ए में लेबर्स निकालना है तो ए के लेबर्स कितने हो जाएंगे 9 इंटू 32 है ना। तो 9 और 32 डायरेक्ट कर दूं, अब मैं देखो थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं इस तरीके से, 9 इंटू 32%, तो आपको पता है ये तो हमेशा कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं ना, 9 का दुगना 18 का 8 कैरी हो जाएगा 1, 27 और 1 28, 288 लेबर्स ए में आ गए। सी में कितने लेबर्स हैं, तो 900 का आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 का 6 कैरी हो जाएगा 3, और ये आ गया आपका कितना 216, यही आएगा सी का। ठीक, ये टोटल लेबर्स हो गए, टोटल कितना हो गया आपका, ये 6 और 8 14 का 4 कैरी 1, 8 9 10 का 0, फिर से कैरी 1, 504। ए और सी के ऑफिसर्स कितने हैं, तो ए का तो अभी हमने शायद थोड़ी देर पहले ही निकाला था, कितना आया था, ए के ऑफिसर्स 18 आए थे, सी के ऑफिसर निकाल लेते हैं। तो अगर सी के ऑफिसर्स हमें निकालना है तो सी मतलब आप पहले तो उसका 900 का 24 निकालोगे तो वो 216 आएगा, 216 जो है वो 12 के बराबर होगा, तो 12 से कैंसिल करोगे, 12 से एक बार, 12 से 8 बार, इसके ऑफिसर्स भी 18 आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका रेशो क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। अब ये किससे कैंसिल हो सकते हैं, ये पूरा कैंसिल हो सकता है 36 से, डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है क्या, 36 से अगर कैंसिल करोगे तो 36 से एक बार और बचेगा यस, तो ये आपका कैंसिल होने के बाद आएगा 14, 36 से एक बार 4 बार और एक बार 14:1, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मेरा, तो करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था यहां पर। बताइए समझ में आया सभी को, यस और नो, क्लियर है, ओके समझ गए। चलो जल्दी से बता दो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ओके नेक्स्ट करिए इसको। ओके
कंपनी डी कहां है? ऐसा देखो, मुझे तो बोल दिया, एग्जाम में किससे पूछोगे? ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। हिंदी में पहले मैं पढ़ता हूं। कंपनी डी में अधिकारी और मजदूरों की कुल संख्या सी में अधिकारी और मजदूरों की संख्या से 50% और 25% ज्यादा है ना। कंपनी टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स वर्कर्स इन कंपनी डी इज 50% एंड 25% मोर देन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड वर्कर्स इन कंपनी सी रेस्पेक्टिवली। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी डी, है ना भाई। ये तो मुझे भी दिख रहा है कि यहां पे कंपनी डी नहीं है, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना। सी, पहले सी को निकालो। सी में जितने ऑफिसर्स होंगे उससे 50% ज्यादा डी में है, और सी में जितने वर्कर्स हैं उससे 25% ज्यादा यहां है। तो वो आपको क्या बोल रहे हैं, सी का निकालो। और ऐसा समझ लो, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको जितना डेटा दिया है उससे अलग पूछते हैं। जैसे कभी कभी एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, सपोज दिया रहेगा 2012, 2013, 2014, 2015, ये आपको देंगे। अब वो कहेंगे क्वेश्चन में कि 2011 की जो इनकम है वो 2012 से 50% कम थी। तो आपको डेटा यहां दिया है, पूछा कोई अलग साल का हो जाएगा, या वो आपको 2016 बोल देंगे, तो उसी से लिंक होगा वो कहीं ना कहीं। तो आप कुछ मत करो, सबसे पहले तो सी में ऑफिसर कितने हैं और सी में वर्कर्स कितने हैं ये पता लगा लो जल्दी से। तो ये आपको अभी तक तो रट गया होगा। सी में ऑफिसर हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे, 18 आए थे, और सी में वर्कर्स कितने थे, तो 900 का 24 करेंगे तो 216 आएगा। ये समझ में आया? 900 का 24% निकालोगे तो 216 आएगा, और 216 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ऑफिसर्स आ जाएंगे 18। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं अधिकारी 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा है मतलब 18 का 15% 9, मतलब कंपनी डी में ऑफिसर्स कितने होंगे, 27। ओके, और वर्क फोर्स 25% ज्यादा है। 25% मतलब 216 का फोर्थ, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 जा और 4 6 जा, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2। ये आ जाएगा कितना, 6 और 6 12, 2 5 6 7, और ये आ जाएगा 2। ये 272 वहां पे क्या आ जाएंगे, वहां पे वर्कर्स आ जाएंगे। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डी के टोटल एम्प्लॉय, तो 272 प्लस 27, इनको प्लस करोगे 9 9 और 2, आपका आंसर आ जाएगा 299। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? एक मिनट, 216 ही आएगा ना। 9 का 4 गुना 36 का 6 कैरी 3, 18 और 3 21, ये भी सही है। अरे यार, यहां 4 आएगा ना, सॉरी, यहां 4 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 0, कैरी हो जाएगा कितना, 5 6 7, और ये हो जाएगा 2 270 आएगा, है ना, 270। तो ये आपका बन जाएगा कितना, ये आपका बन जाएगा 297। ओके, 297 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, हम नहीं समझ पाए उसको, समझ गए? तो ऐसे कोई भी कंपनी लिंक करके पूछा जा सकता है। आ गया समझ में? ओके, सॉरी। ओके, चलो समझ में आ गया सभी को अच्छे से? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं फिर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, ग्राफ चेंज है, देखें आप इसको अच्छे से पहले, इसमें भी बहुत मजा आने वाला है।
देखो आकांक्षा और जेरू भूरिया जी, आपको इसमें क्या बोला है, सी के आपको ऑफिसर और क्लर्क, जो क्लर्क बोल रहा हूं मैं, वर्कर्स थे वो निकालना था, ऑफिसर्स को 50% बढ़ाना था, क्लर्क को 25% बढ़ाना था, वो डी के एम्प्लॉइज आ गए, बस इतना ही था। हो गया है, देखो मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। आपसे क्या बोल रहे हैं, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स स्टूडेंट्स आउट ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड स्टूडेंट आउट ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स इन 10th एग्जाम इन 5 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, 10वीं परीक्षा में छात्रों की संख्या, उपस्थित छात्रों की संख्या से छात्र छात्राओं का अनुपात और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले छात्रों का अनुपात है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, 2016 में 1280 1280 स्टूडेंट्स अपीयर हुए। ये 10th एग्जाम की बात है, 10वीं की परीक्षा दी उन्होंने, 10th एग्जाम के में अपीयर हुए 1280। अब अगर इसमें बॉयज एंड गर्ल्स की बात करें, दोनों के लिए डेटा सेम है ना, दोनों के लिए डेटा सेम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2016 में कितने बॉयज अपीयर हुए, कितने लड़कों ने परीक्षा दी, तो आप क्या करोगे, 1280 आ गया, 1280 आ गया। टोटल कितने हैं बॉयज एंड गर्ल्स, तो वो हैं 8, और आपसे उसमें पूछा है बॉयज, तो आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 5 से। अगर आपसे पूछा होता गर्ल्स, तो आप मल्टीप्लाई किससे कर देते, 3 से। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि 2016 में कितने लोग क्वालिफाई कर गए, मतलब कितने लोग पास हुए, तब भी आप 1280 ही लोगे। ओके, 1280 दोनों के लिए है। अब क्वालिफाई अनक्वालिफाई का रेशियो कितना है, 4, तो 4 से डिवाइड करोगे। क्वालिफाइड बोला है तो 1 से मल्टीप्लाई, अनक्वालिफाइड बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? ओके है। तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है इन्हीं में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो, और इन्हीं में पास और फेल का रेशो, कितने पास हुए कितने फेल हुए, ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है। समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से, है ना? तो ये मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया। अब इसके बाकी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको और समझ में आएगा। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। नंबर 1 करिए। हो गया। 2019 में 10th परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्रों में छात्र और छात्रा का अनुपात 5 और 7 है। ओके, उन छात्र की कुल संख्या ज्ञात करें जिन्होंने 2019 में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। ओके, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन पढ़ के ही मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो पहले तो।
बताइए। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि सीधा आंसर बताओगे? देखो, मैं आपको इसको सॉल्व करके ही बताता हूं, फिर हम बात करेंगे। देखो, आपसे किस ईयर का बोला है? 2019 है ना। 2019 पे फोकस करेंगे। यहां ध्यान दे सब लोग। देखो, आपको एक बात यह समझनी होगी कि 2019 में स्टूडेंट्स कितने हैं? 1600। 1600 को अगर आप 9 और 7 के रेशो में अगर डिवाइड करोगे, 9 और 7 के रेशो में अगर बांटोगे, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे हमें यह पता चलेगा, जैसे मैं चलो कर ही लेता हूं ना। 1600 को 9 प्लस 7 भी 16 होता है, डिवाइड करोगे 1 की वैल्यू 100 आएगी, 100 से मल्टीप्लाई करा, मतलब स्कूल 2019 में बॉयज कितने बॉयज ने एग्जाम दिया? 900 ने। और कितनी गर्ल्स ने एग्जाम दिया होगा? तो 700। इतना समझ में आया? जो मैं बताते जा रहा हूं सुनते जाओ, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है? समझ गए? अगर मैं आपसे पूछूं कि 2019 में कितने लड़कों ने या कितनी लड़कियों ने एग्जाम दिया, तो उसका जवाब होगा 900 और 700। लेकिन क्या ये सब लोग पास हो गए? क्या सारे पास हो गए? नहीं, इसमें पास और फेल दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। तो आपको यह बताना है कि इसमें से कितने फेल हुए, कितने पास परीक्षा में नहीं हुए, कितने उत्तीर्ण नहीं हुए। क्वेश्चन अभी भी अच्छा, उसमें भी क्या बताना है? केवल बॉयज बताना है ना। आपको यह बताना है इस 900 के अंदर पास वाले बॉयज भी हैं और फेल वाले बॉयज भी हैं। आपको यह बताना है कि कितने बॉयज फेल हुए। क्वेश्चन समझ में आया है ना। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं इस रेशो पर। ये जो रेशो दिया है ये क्या है? आपसे कहा है कि 2019 में जितने बच्चे पास हुए, है ना, जितने बॉयज एंड गर्ल्स पास हुए उनका रेशो ये है। तो एक काम करो, 2019 एग्जाम देने कितने बच्चे आए? 1600 आए। 1600 में क्वालिफाई डिसक्वालीफाई का रेशो ये है। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। और इसमें से पास कितने हुए? 6। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैंसिल होगा आपका 64 टाइम्स। 64 का अगर मैं 6 टाइम्स करूंगा, 6 का 4 गुना 24, 24 कैरी हो जाएगा 2, और ये आ गया आपका 384। 384 2019 में वो बच्चे हैं, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों इंक्लूड है ना। इतने बच्चे एक्चुअल में पास हुए। मतलब आपसे ये भी पूछ सकते थे कि टोटल पास कितने बच्चे हुए? इतने। 1600 में से केवल 384 बच्चे पास हुए। ओके, अब इसमें बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं उनका रेशो ये दिया हुआ है। बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं पास वाले, उनका रेशो ये है। तो 7 प्लस 5 आप इसको 12 से डिवाइड करोगे। ओके, और किसका पूछा है? बॉयज का। तो बॉयज का रेशो कितना है? 5 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए बात? तो 12 से इसको आप कैंसिल करोगे। 12 2 जा 12, 12 3 जा 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 32 का 5, मतलब 160 बॉयज जो हैं उस एग्जाम में पास हुए। ठीक है, अच्छा टोटल बॉयज कितने थे? 900, केवल 160 पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे? 740। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। यस, ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल कितने लड़के परीक्षा देने आए और कितनी लड़कियां आई। तो टोटल 900 बॉयज थे, 700 गर्ल्स थी। इसमें कोई पास हुआ होगा, कोई फेल हुआ होगा। कितने पास और फेल हुए वो हमने यहां से निकाला। तो 1600 टोटल एग्जाम में बच्चे आए, और पास और फेल टोटल ये बॉयज एंड गर्ल्स मिला करें तो 19 प्लस 6 कितना होता है? 25। 25 से आपने डिवाइड किया, और इसमें से पास कितने हुए? 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो 6 से आपने मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना आ गया? 32। 384 जो है ये पास और फेल वाले मिलाकर है। इसको आप डिवाइड करोगे 5 प्लस 7 12 से, और इंटू करोगे 5 से, टोटल आ जाएगा 160 बॉयज पास हुए। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो पास हुए। तो 900 में से 160 गया, फेल होने वाले बॉयज कितने हैं? 740। ये क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं वो। आया समझ में? जल्दी से बोल दो।
ठीक है, सब कुछ ग्राफ के समझने पर खेल है। मैंने आपको बहुत सारी टिप्स और टेक्निक सब पहले बताई है, और उन सब का मेन कंक्लूजन क्या है कि आपको जब तक ग्राफ और डेटा समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और अगर इसको आपने समझ लिया बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ, अब आप अगर इतना सारा एक स्टेप में करना चाहते थे तो आप क्या कर सकते थे, इतना सारा अगर आपको एक ही स्टेप में करना है तो 1600 को आप पहले 25 से डिवाइड करोगे, फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको पता है कि इससे मुझे पास होने वाले वॉइस पता चलेंगे, तो उसको ऑलरेडी आप 12 से डिवाइड कर दो, इससे 1 की वैल्यू मिलेगी, और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, तो आपका आंसर काफी कम कैलकुलेशन में 160 आ जाएगा। समझ गए। और ऐसा करने की आदत आपको बनानी है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, बाकी आपको करना ऐसे है ना। एक आंसर लाने के बाद उसको यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लाना है। और सोचो 25 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू आएगी, क्वालिफाई होने वाले कितने, 6, तो इससे टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट आ जाएंगे, और वो किसके बराबर है, वो अपने आप में 12 के बराबर है, तो उसमें से बॉयज कितने, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये टोटल बॉयज आ गए जो पास हुए, है ना। तो सीधा अपना आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 160 माइनस कर दोगे, ओके है, आ गया समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, और इनको रिवीजन करना और समझना। अगला क्वेश्चन देखो, करो इसको। सक्षम अनक्वालिफाइड वालों का हम क्या करेंगे, जब अनक्वालिफाइड की कोई बात ही नहीं हुई है तो उसको हम क्यों लेंगे। मुकेश, आप एक बार पुरानी क्लासेस देखो, है ना। 1600 को 16 से डिवाइड क्यों नहीं किया। अगर हम देखो इस रेशो से डिवाइड करेंगे तो आपको बॉयज एंड गर्ल्स पता लगेंगे, और इस रेशो से डिवाइड करोगे तो पास और फेल कितने हुए ये पता चलेगा। और नितेश, वो हमने पहले किया था ना, उस तरफ वही तो किया था हमने। ठीक है, करो इसको। इस बार क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन 2017 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट क्वालिफाई 10th एग्जाम इन 2016। ओके, 2017 में परीक्षा देने वाले छात्र की संख्या, है ना। एक थोड़ा सा आप इसको इंग्लिश से मैच कर लेना अगर आपको छात्र से कंफ्यूजन हो। यहां छात्र मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, वो बॉयज। ओके, इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेना। 2016 में 10th परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने वाले अपीयर्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट क्वालिफाई 10th एग्जाम, है ना। यहां क्या है, यहां टोटल स्टूडेंट्स की वो बात कर रहे हैं, टोटल कैंडिडेट्स का कितना परसेंट है ये वो पूछ रहे हैं। थोड़ा सा इंग्लिश से मैच कर लेना अगर कंफ्यूजन हो, क्योंकि यहां छात्र को वो दो बार लिख रहे हैं। जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, पर छात्र का मतलब कभी बॉयज हो रहा है, छात्र का मतलब कभी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हो रहा है। ओके, देखो 2017 में परीक्षा देने वाले छात्र की संख्या, तो आप जाओगे 2017 में और बॉयज पूछा है ना। तो 2017 में आप गए, आपने देखा कि टोटल 1560 लोग एग्जाम देने आए थे। ये अपने आप में टोटल 13 के इक्वल है, और आपसे क्योंकि बॉयज पूछा है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से। ओके, इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि 2017 में बॉयज कितने आए थे, कितने अपीयर हुए थे, कितने बच्चों ने परीक्षा दी। तो इसको कैंसिल कर दो, 13 से कैंसिल हो जाएगा 120 बार,
13 वन जा 13 टू जा, और ये आ जाएगा आपका 720। तो 720 बॉयज थे जो 2017 में एग्जाम देने आए थे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला बोला है 2016 में 10th परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने वाले बच्चे, है ना, ये टोटल हैं। तो देखो 2016 पे चलो, 2016 में टोटल कितने बच्चे थे, 1280। और अब वो आपसे बॉयज या गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं टोटल कितने बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आप इस रेशो पे जाओगे, टोटल कितना आएगा 4, और इसमें से क्वालिफाई नहीं करने वाले लोग कितने हैं 3, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, सॉल्व करो, 4 से कैंसिल होगा 3, 2 और 0, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 960, ये आ गया, है ना। क्या है ये हैं बॉयज जो 2017 में एग्जाम देने आए थे। और ये कौन से बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो 2016 में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। अब एक बार फाइनल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, 2017 में जो बॉयज हैं वो 16 में एग्जाम पास नहीं करने वालों का कितना परसेंट है, मतलब वो पूछ रहे हैं 720 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 100। ओके, ये दोनों कैंसिल हो गए, आगे सॉल्व करो। इसको दोनों को आप किससे कैंसिल कर सकते हो, 24 से 3 बार और 24 से 4 बार, और 3/4 का मतलब क्या होता है 75%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कुछ गड़बड़ है क्या 3/4 ही तो आ रहा है, 75% ही होना चाहिए, है ना, 75% ही होना चाहिए, कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट कर लो, 75% ही इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नहीं अप्रॉक्स नहीं लगाना है यहां पे, एग्जैक्ट आएगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, टाइपिंग एरर है, बाकी आप उसकी भावनाओं को समझो। ठीक है, 75 भी आ रहा है ना, ओके। ओके, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 करिए। चलिए, हो गया क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, 2018 और 2020 में उत्तीर्ण नहीं होने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई 10th एग्जाम इन 2018 एंड 2020। 2018 में और 2020 में कितने बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया, है ना। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स की बात नहीं चल रही है। अब बॉयज एंड गर्ल्स की बात नहीं चल रही मतलब हमारे लिए ये रेशो काम की नहीं है, हमें इनमें से जाना है। कौन कौन से ईयर्स बोले हैं, 2018 और 2020।
ओके, सो 2018 में टोटल बच्चे हैं 1440 और क्वालिफाई डिसक्वालीफाई मिलाकर टोटल कितना है 10। ओके, और आपसे क्योंकि पूछा किसके बारे में है, हु डिड नॉट क्वालिफाई, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 7 से। तो इसको बस सॉल्व करना है आपको। ये कितना हो जाएगा, 7 4 28 का 8 कैरी 2, फिर 28 प्लस हो जाएगा 0 कैरी 3 और ये आ जाएगा 1008। 2019 पे चलते हैं। 2019 में आओगे, 2019 बोल रहा हूं सॉरी, 2020 ना, 2020 में टोटल बच्चे कितने हैं, 1150। इसको डिवाइड करेंगे हम पहले इससे, तो 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 25। और इसमें आपको जाना किस पे है, डिसक्वालीफाई वालों में, तो वो कितने हो गए आपके 17। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25 से इसको अगर आप कैंसिल करने जाओगे तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। इसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास, 1 और 5 डिवाइड नहीं होगा और ये 6 आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। 46 और 46 और 17 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 46 और अगर आपने 17 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा कितना, 17 6 2 कैरी हो जाएगा 10 और 68 और ये हो जाएगा कितना, 7 8। इनका आपको क्या करना है, क्या बोला है, टोटल बताना है, टोटल कर दो। टोटल बताना है तो 82 प्लस 8 कितना होता है, 90 और 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 17। आंसर आ जाएगा आपका 1790। है क्या, नहीं है, नन ऑफ दिस, ठीक है। 1790 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। आपको बस 2018 और 2020 के उन बच्चों का नंबर बताना है जिन्होंने एग्जाम पास ही नहीं किया, है ना, बॉयज हो गर्ल्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, टोटल स्टूडेंट्स बताना है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला करेंगे, करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 57। अच्छे से पढ़ लीजिए पहले आप इसको। देखो लिंक करने वाला क्वेश्चन है, मैंने अभी कहा एक क्वेश्चन आपको पहले करवाया भी था, अभी थोड़ी देर पहले ये लास्ट वाले डीआई में करवाया था, उससे हम इसको लिंक करेंगे। अच्छे से देखो आप, बनेगा आपसे। बहुत आसान, विद इन सेकेंड्स आंसर देने वाला क्वेश्चन है ये। केसक एक कसक 1 या 2 दिन में आएगी, मैंने कल ही बताया था। आप एक ही क्वेश्चन रोज रोज पूछोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा बार बार। 1 या 2 दिन में आने वाला है पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, 2017 और 2021 का रेशो, 2017 और 2021 का आपको रेशो गिवन है जो कितना है, 78:73 है। ओके, आगे देखो, इफ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन 2017 टू 2021 इस, ये अपीयर्ड का रेशो है ना, जितने बच्चे अपीयर हुए उनका रेशो है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन 2021। इतना आसान है। देखो क्या बोल रहे हैं, 2017 में अपीयर कितने हुए, 1560, मतलब 78 की वैल्यू 1560 स्टूडेंट्स है। ध्यान से देखो कि 78 की वैल्यू अगर 1560 है तो 78 का डबल होता है क्या, 1560, तो आपको 73 का भी बस डबल करना है। 73 का डबल क्या होता है, 1460, मतलब 20 टाइम्स करना है, सॉरी 20 टाइम्स करना है, 1460। इतने बच्चे अपीयर हुए हैं 2021 में। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से देख लो, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना सा था, है ना। और एक चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में एक चीज बहुत कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं, जनरली डेटा इंटरप्रिटेशन वाले पोर्शन में शुरुआत के क्वेश्चन कभी कभी टफ देते हैं और आगे के इजी देते हैं। ये आप हमेशा देखना, कई बार ऐसा होता है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन टफ, उसके बाद थोड़े से इजी क्वेश्चन। कारण क्या होता है, बच्चे माइंडसेट कर लेते हैं कि ये डीआई बहुत टफ है, समझ ही नहीं आ रहा है, आगे पता चल रहा है इजी। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको कहीं लग रहा है डीआई में 5 में से 1 या कभी कभी 2 क्वेश्चंस टफ जरूर होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, तो आपको क्या करना है
कि अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा बट ये टाइम टेकिंग है, उसको स्किप कर दो, थोड़ी देर होल्ड कर दो, आगे बढ़ जाओ। हो सकता है आगे इजी हो, फिर आपको लग रहा है कि नहीं सारे क्वेश्चन टफ है, मतलब ठीक है, फिर सारा उन्होंने डीआई टफ दिया होगा। तो कभी कभी शुरुआत का टफ देकर आपका माइंडसेट चेंज कर देते हैं। तो कर लो उसको, लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, स्किप कर दो, बाद में कर लेना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। बाकी मैं आपको आगे और बताऊंगा जब एग्जाम करीब आएगा, जब मैं आपको टिप्स और दूंगा किन किन चीजों का ध्यान रखना है, पर फिलहाल इसको समझो, ऐसा होता है। हाँ, लेखराज अभी तो बहुत सारा सीख जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो आई थिंक इसका अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, करिए। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, करिए। हाँ प्रकाश, ये सभी में आता है। चलो देखो इधर, 2016 में 10th की परीक्षा देने वाले छात्र की संख्या और 2019 में 10th की परीक्षा देने वाली, देखो पहले इसको कंफर्म कर लो, है ना। यहां छात्र लिखा है पर एक्चुअल में ये बॉयज हैं, ठीक है, और यहां तो फिर छात्रा लिखाई है। सो आपको बस ये बताना है कि 2016 में परीक्षा देने वाले छात्र कितने थे, है ना। 2016 के बॉयज का रेशो बताना है 2019 की गर्ल्स से। 2019 में गर्ल्स कितनी है, इससे आपको रेशो बताना है। ओके, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली यहां पर है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2016 पर जाएंगे। टोटल कितने बच्चे हैं, 1280। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड करना है तो पहले 5 + 3 8 से डिवाइड करोगे, और बॉयज का पूछा है तो बॉयज कितने हैं 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इधर चलो, 2019 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1600, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 16, और डिवाइड किससे करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, गर्ल्स, गर्ल्स मतलब किससे, 7 से। ओके, ये तो वैसे आपको दिख ही रहा है 700 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 से पहले एक बार, 6 बार और 0, 160 × 5, है ना। इधर मैं लिख रहा हूं इसको, ये आएगा आपका, क्लियर है। 8 से एक बार, 4 और 8 हो जाएगा 6, 160 × 5 कितना होता है 800। ओके, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये तो हमने पहले भी किया था, ये कितना आएगा 700। रेशो क्या बनेगा, इनका रेशो बनेगा 8:7, 8:7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बस इतना सा था ये क्वेश्चन, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। और जिनका रेशो थोड़ा सा वीक है, रेशो चैप्टर के पूरे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, रेशो अच्छा करो। डेटा इंटरप्रिटेशन में रेशो, ठीक है, परसेंटेज और कैलकुलेशन, तीनों चीजें जरूरी हैं। इन तीनों में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, और तीनों के बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास वीडियोस हैं, है ना। अपने कोर्स में जाओ और देखो, सबके वीडियोस हैं, उनको अच्छे से देखो और इनको समझो। और एटलीस्ट आप पूरा चैप्टर अभी नहीं पढ़ सकते तो शुरू के 2-2 3-3 क्लासेस देख लो, उससे आपको ये सब समझ में आ जाएगा, कब किससे डिवाइड करना है, कब किससे मल्टीप्लाई करना है। बहुत बेसिक सी चीज है। हाँ विश्वदीप, वो रिकॉर्डेड है। हाँ मुकेश, मैं बता दूंगा, है ना, एंड तक रुको, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दूंगा, है ना, बता दूंगा, चिंता मत करो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। ओके भाई, अब एक खतरनाक, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा इसमें आपको। देखो आप पहले तो इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूं यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं।
हाँ मुकेश, देखो मैंने कहा ना, मैं बता दूंगा अभी, है ना। सीमा, आप माय कोर्सेज में जाओ, वहां मैथ्स का आपको अलग ही कोर्स दिखेगा, उसके अंदर सारे लेक्चर्स हैं पुराने, और इसके पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है सब उसी के अंदर है। अशोक दे देंगे, जल्दी दे देंगे। चलो देखो, आपकी छोटी छोटी जो क्वेरीज लास्ट में बता दूंगा। पहले मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो कि ये आपको ग्राफ समझ में आया या नहीं। यस और नो में जल्दी से मुझे आंसर दे दो, मैं आपको ग्राफ समझा दूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। और आपकी जो क्वेरीज हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, लास्ट में मैं बताऊंगा। पहले ये बता दो मुझे, ग्राफ देखकर समझ में आया या नहीं आया। माइग्रेशन, माइग्रेटेड समझते हो ना, माइग्रेशन मतलब पलायन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, माइग्रेशन। और उधर है माइग्रेटेड फॉर वर्क। हाँ पवन करेक्ट है। मैं बात करूंगा अभी 5 मिनट आपसे, लास्ट में बात करूंगा क्लास के, अभी इस पर फोकस कर लो। सिया मैं आपको बता चुका हूं, माय कोर्सेज में जाओ, वहां दिखेगा आपको, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिखेगा, उस पर क्लिक करना मिल जाएगा। ओके, यस यस यस, नो नो नो, सब इक्वल चल रहा है। 50% लोगों को समझ में आ गया है, नहीं शायद 50 से भी कम को नो ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ठीक है, चलो देखो मैं आपको समझाता हूं। पहले आप यहां पे इसको समझो कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहे हैं, है ना। पहले एक बार इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिया गया है, द गिवन लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ नहीं एक्चुअली ये पाई चार्ट है ना, shows the total number of people who migrated for work and education and the number of people who migrated for work from 5 different states of Indian in 2019. Total number of people who migrated from these 5 states together for education in 2019 was 41500. Okay. दिया गया पाई चार्ट 2019 में भारत के 5 अलग अलग राज्यों से काम और शिक्षा के लिए पलायन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या और काम के लिए पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। 2019 में इन 5 राज्यों से शिक्षा के लिए पलायन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 41500 थी। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहे हैं वो। देखो, लोगों ने 2 कारणों से पलायन करा है ना, 2 रीजन से माइग्रेट करा है उन्होंने। एक रीजन है एजुकेशन और एक रीजन है वर्क। कुछ लोग काम के चक्कर में गए हैं और कुछ लोग पढ़ाई के चक्कर में गए हैं। ये जो टोटल डेटा दिख रहा है ना, ये वर्क और एजुकेशन दोनों का है। इसमें वर्क और एजुकेशन दोनों इंक्लूड है, और ये जो डेटा है ये केवल किसका है, वर्क का है ना। ध्यान से समझना, आप पहले तो इनका टोटल करो, ये 25,000 है, ये 15,000 है, तो 25 और 15 कितना हो गया, 40, 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60, 60 प्लस 10 हो गया 70, 70 प्लस 12,000 कितना हो गया, 82,000। इन सब का टोटल क्या आ रहा है, इन सब का टोटल आ रहा है 82,000। मतलब सभी राज्यों को मिलाकर 82,000 लोगों ने माइग्रेशन किया, 82,000 लोगों ने माइग्रेशन किया। कारण शिक्षा हो सकता है, कारण वर्क हो सकता है। ओके, लेकिन एक लाइन अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो एजुकेशन के लिए माइग्रेशन करने वाले, शिक्षा के लिए पलायन करने वाले लोग कितने हैं, 41,500 है, मतलब इसी के अंदर हैं। तो अगर आप 82,000 में से 41500 माइनस कर दोगे, 82,000 में से अगर 41,500 माइनस कर दोगे, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलना चाहिए 40,500। चेक करो जरा, सही है, ठीक है। 40,500 का मतलब पता है क्या है, 41,500 कौन है, जिन्होंने शिक्षा के लिए पलायन किया। तो बचे कौन, ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्क के लिए, किसी काम के लिए पलायन किया, और ये है उनका टोटल, है ना। अब आप इसका टोटल करो थोड़ी देर के लिए जरा, तो देखो 24 और 10 हो गया आपका 34। 34 में अगर आपने 14 प्लस किया तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका कितना, 24 और 10 कितना हो गया, 34। 34 में आपने पहले 10 प्लस किया तो 44, 44 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 48। 48 में अगर आपने 8 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 56। और 56 और अगर 25 को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 11, 1, 7 और 1, 8, 81। मतलब इन सब का टोटल है 81x, और इसकी वैल्यू कितनी है, 40500। 81 इंटू
इससे करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 500। 500 का मल्टीप्लाई फिर जिससे करोगे उससे आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो हर चीज का रोल था, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। टोटल जितने लोगों ने माइग्रेट करा वो 82,000 है ना। किसी का रीजन वर्क है, किसी का रीजन एजुकेशन है, ये स्टेट वाइज हो गया। फिर आपको पता है कि 82,000 में से एजुकेशन पर्पस से 41,500 लोग गए, मतलब काम के लिए वर्क रीजन से कितने लोगों ने माइग्रेशन किया, 40,500। मतलब ये जो डेटा है ये 40,500 की इक्वल है। इनका आपने टोटल किया, 81x आया, 81x इज इक्वल टू 40,500। ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहे हैं। अभी भी समझ में आया या नहीं आया, बताइए जल्दी से। अब समझ गए कितना गजब का डेटा आपको यहां पे दिया हुआ है पूरा? ठीक है, चलो तो इसको आप और समझना। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, सब लोग इसको जल्दी से पढ़ो। हो गया भाई, पढ़ लिया सभी ने? देखो 2019 में है ना, काम और शिक्षा के लिए महाराष्ट्र। अब आपने अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया तो यहां महाराष्ट्र आ गया, जबकि महाराष्ट्र तो डेटा ही नहीं है, महाराष्ट्र की तो कोई बात ही नहीं करी है। मतलब फिर ये किसी से उसको लिंक करेंगे, पहले कुछ और पता लगाना पड़ेगा इनमें से, उसके बाद महाराष्ट्र के बारे में पता चलेगा। सो काम और शिक्षा के लिए महाराष्ट्र से पलायन करने वाले लोग केरल से 35 अधिक हैं, 35% अधिक है ना। देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर वर्क एंड एजुकेशन इज 35% मोर देन दैट ऑफ केरला। तो पहले तो ये पता लगाओ कि केरल से टोटल कितने लोगों ने माइग्रेशन किया, और उसका 35% ज्यादा निकालोगे तो महाराष्ट्र के माइग्रेशन वाले लोगों की संख्या पता चलेगी। तो केरला क्या कहां है, ये है, और केरला ये दिख रहा है मुझे, है ना। तो केरला से माइग्रेशन वाले लोग हैं 25,000, और इसका अगर आप 35%, देखो पहला ऑप्शन है कि आप इसका डायरेक्ट 135% निकाल दो, तो आपको सीधा महाराष्ट्र से जिन्होंने माइग्रेट किया है उनकी संख्या पता चल जाएगी। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए। आगे बढ़ोगे तो जीरो हटा दो, पहले तो 25 का 5 गुना करोगे 125, कैरी हो जाएगा आपका 12। फिर 25 का 75, 75 में अगर आपने 12 जोड़ा 87, कैरी हो जाएगा कितना 8, और 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा 25, और 8 हो जाएगा आपका 33। ये टोटल माइग्रेशन वाले लोग हैं किस स्टेट के, महाराष्ट्र के, और इसके अंदर वर्क और एजुकेशन दोनों इंक्लूड हैं। आगे बढ़ो, शिक्षा के लिए महाराष्ट्र से पलायन करने वाले लोग ये हैं, तो कितने लोगों ने काम के लिए पलायन किया, इसके अंदर वर्क और एजुकेशन दोनों के लिए माइग्रेशन करने वाले लोग हैं। और आपसे कहा है कि एजुकेशन के लिए इतने लोगों ने माइग्रेट किया, कहां गया 13,125। तो अगर इसमें से 13,125 माइनस कर दें, ये एजुकेशन वाले लोग हैं, तो जो बचेंगे वो कौन से आ जाएंगे, वर्क वाले। 750 में से चलो पूरा ही कर लो, ये 25 आ गया, ये 625 आ गया, 13 0 हो गया, ये आ गया 2 0 625, कहां है, ये है आपका आंसर। ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्क के लिए पलायन किया, वर्क के लिए माइग्रेशन किया, ऑप्शन नंबर ए। बताओ जल्दी से, कोई डाउट है? इजी था क्वेश्चन, समझने में थोड़ा सा था, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था। करेक्ट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट करी, इसके बाद नरेंद्र प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे।
प्रायिकता, क्रमचय, संचय, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन। सीमा 135 कैसे आया? परसेंट का कॉन्सेप्ट है, हर चीज होती है 100% और उसको 35% बढ़ाना है तो 135 निकालेंगे ना भाई। पहला ऑप्शन है 35% अलग से निकाल कर प्लस करो या डायरेक्ट 135% निकाल दो। परसेंटेज देख लो आप लोग, अभी ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा। चलो क्या बोल रहे हैं, 2019 में केरल, ओडिशा एंड तमिलनाडु में काम के लिए पलायन करने वाले लोग, देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इनका टोटल 82,000 है और वर्क के लिए जो आएगा, एजुकेशन के लिए पलायन करने वाले कितने थे, 82,000 टोटल हैं। उसमें से एजुकेशन के लिए 41,500 थे, तो वर्क के लिए कितने लोगों ने माइग्रेशन लिया है, 40,500, जो इसके बराबर है। इनका टोटल 81 था, तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिली थी, 500 मिली थी। अब आपसे बोला है, और ये टोटल वर्क वालों की बात चल रही है, तो केरला, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो केरला कहां पर है, केरला हो गया ये, उड़ीसा कहां पर है रेड कलर, और तमिलनाडु कहां पर है ये। इन तीनों का टोटल कर लो, तो इनका अगर आपने टोटल किया तो 24 + 10 हो गया 34, ठीक है। 34 में अगर आपने 8 प्लस कर दिया तो 42, तो आपको 42 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 500, और इनका आपको क्या बताना है, एवरेज। एवरेज मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 × 4 और 14 5 कितना हो जाएगा 70, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 7,000। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एवरेज के लिए मैंने 3 से डिवाइड किया, समझ में आया कैसे हमने किया है डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी 7,000 इज द राइट आंसर। समझे, है ना। देखो आपको x की वैल्यू 500 मिली, 500 का मल्टीप्लाई 8 में करो, 24 में करो, 10 में करो, बेटर है इन तीनों का टोटल करो 42 और मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपसे एवरेज भी बोला है, उनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 3, क्योंकि 3 स्टेट्स हैं तो 3 ही से डिवाइड करेंगे ना, तो पहले ही कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये चीज आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में सीखना है कि एक एक करके काम नहीं करना, जितना ज्यादा डायरेक्ट कैलकुलेशन हो सकता है उतना करो। हम पहले इनका मल्टीप्लाई करके भी 3 से डिवाइड कर सकते थे, पर वो टाइम टेकिंग होगा हमेशा। हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखना है, इकट्ठा करना सीखना है। अच्छा, यहां पर वर्क वर्ड मिसिंग था क्या, फॉर वर्क फ्रॉम केरला, ओडिशा, तमिलनाडु इन 2019। ओके, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट, तिलक दोनों काम करना है, लास्ट ईयर पेपर्स भी सॉल्व करना है और अलग से टेस्ट भी सॉल्व लगाने हैं। ओके, अक्षय, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम छत्तीसगढ़ फॉर एजुकेशन इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस। कल आपको मोर और लेस वाला कॉन्सेप्ट बताया था। देन दैट ऑफ सेम फ्रॉम ओडिशा फॉर एजुकेशन इन 2019। ठीक है, ओडिशा से शिक्षा के लिए पलायन करने वाले लोगों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। देखो बहुत क्वेश्चन में कैलकुलेशन करवाएंगे आपसे। 2019 में आपको जाना है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में शिक्षा के लिए पलायन करने वाले लोग। ओके, तो आप देखो पहले दिमाग में ले आओ कि टोटल 82,000 है, उसमें से
एजुकेशन वाले कितने हैं, एजुकेशन वाले हैं 41500 और आपके वर्क वाले कितने लोग हैं 40,500 है। ओके, अब अगर मुझे ये पता लगाना है समझना, और आपको पता है कि इनका टोटल 81 आएगा, एक्स की वैल्यू 500 आएगी, 500 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, देखो छत्तीसगढ़ की बात चल रही है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लिए हमारे पास छत्तीसगढ़ कौन सा कलर है ये, तो इसको आप पहले तो 25 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 12500। अब सुनना, छत्तीसगढ़ से टोटल माइग्रेशन वाले लोग कितने हैं, यहां पे ये कलर दिया हुआ है, नहीं ये नहीं है, ये वाला ये है ना, तो टोटल 20,000 लोग छत्तीसगढ़ से माइग्रेशन करते हैं, उसमें से वर्क रीजन है 12500 का, तो एजुकेशन पर्पस से कितने लोगों ने माइग्रेशन किया होगा 7500। इतनी बात समझ में आई है ना भाई। हम एजुकेशन वालों का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये टोटल है और ये ओनली वर्क है, तो टोटल में से वर्क पर्पस से जितनों ने माइग्रेशन किया होगा उसको माइनस करने पर एजुकेशन वालों का समझ में आएगा। तो 20,000 में से 12,500 वो हैं जिन्होंने काम के कारण माइग्रेशन किया, तो एजुकेशन के कारण माइग्रेशन करने वाले कितने बच्चे हैं, वो आ जाएंगे 7,500। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, कुल संख्या ओडिशा से शिक्षा के लिए पलायन करने वाले। अब यही चीज ओडिशा में करनी है, तो आप 500 का मल्टीप्लाई, ओडिशा मतलब रेड, तो 500 इंटू 10 करोगे, है ना, 500 इंटू 10 करोगे तो ओडिशा में टोटल कितने आ जाएंगे। ओडिशा यहां देखो पहले, ओडिशा ये है, ये मतलब ये हो जाएगा, तो ओडिशा में टोटल 15,000 लोगों ने माइग्रेशन किया, जिसमें से काम के लिए माइग्रेशन करने वाले 5,000 है, तो बचे एजुकेशन, एजुकेशन वाले कितने लोग हैं 10,000 है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने दोनों निकाल लिया, ये ओडिशा का डेटा है, ये छत्तीसगढ़ का डेटा है। छत्तीसगढ़ से एजुकेशन के लिए माइग्रेशन 7,500 ने किया और ओडिशा से माइग्रेशन 10,000 लोगों ने किया। अब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, छत्तीसगढ़ में पलायन करने वाले लोगों की संख्या ओडिशा में पलायन करने वाले लोगों से कितना कम या अधिक है ना। आपको इसका डेटा बताना है, इसको बेस लेकर। मैंने कल भी कहा था कम या अधिक का हमेशा मतलब होता है डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 2500 का, और क्योंकि ओडिशा से कंपेयर करना है तो नीचे 10,000 आएगा, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, वैसे दिख ही रहा है आंसर आएगा इसका 25% इज मोर, सो 25% मोर ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। और क्योंकि मैं आपको इतना समझा रहा हूं इसलिए एक एक चीज लिख रहा हूं, आपको ऐसी आदत नहीं बनानी है, आप जितना शॉर्ट में जा सकते हो, जितना कम से कम में काम कर सकते हो उतना करो, है ना, जितना दिमाग में करोगे उतना अच्छा। अब मैं इसमें से कई सारा कैलकुलेशन, जैसे ये वाले कैलकुलेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम ये सब मन में कर सकते हैं, पर आपको अभी समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं, पर आपको आदत बनानी है कम से कम लिखने की। क्लियर है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बस ये समझ लो कि ये दोनों हैं और ये केवल वर्क है। एजुकेशन आपको पता लगाना पड़ेगा और उसके लिए हमेशा उसको कैलकुलेट करके माइनस करना पड़ेगा। हाँ सॉरी, लेस, 25% लेस, मोर नहीं, 25% लेस आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला करिए। चलो अगले का ऐसा करते हैं, मैं आपको इन दोनों का स्क्रीनशॉट दे देता हूं। इसका करेक्ट आंसर ई आएगा, इसका आंसर नन ऑफ दीज है, आंसर 4200 आएगा। इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। और इसके बाद फिर एक और है ये वाला क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट और आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 5:6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेना, नहीं बनेगा कल की क्लास में पहले इनके डाउट्स हम देख लेंगे और आगे समझेंगे, ठीक है। बाकी इसके आगे भी अभी बहुत सारा है, इसके आगे हम कल की क्लास में समझेंगे। ओके, उम्मीद है आज आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, सीमा करवा देंगे, प्रीवियस ईयर का डीआई भी करवा देंगे,
ठीक है, बहुत आसान है वो, इनके कंपैरिजन में बहुत ईजी है वो।